एक दिन किसी मुल्क के बादशाह को अपनी रियाया से मिलने का ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं भेष बदल कर उनके दरमियान जाता हूँ ताकि वो मुझे पहचान ना ले। लिहाजा वो अगले दिन चुपके से महल से निकला और लोगों के दरमियान पहुँच गया। बाजार में लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे। लोग मुतमईन नजर आ रहे थे और हर तरफ अमनो खुशहाली थी। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने वापस महल जाकर आराम करने का सोचा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि क्यों ना लगे हाथों ये भी देख लिया जाए कि मेरे मुल्क में कानून की बालादस्ती है या नहीं। ये देखने के लिए वो करीबी दुकान में चला गया और उसने दुकान के मालिक के सामने एक कीमती चीज चुरा ली। ये देखकर दुकान के मालिक ने चोर चोर का शोर मचा दिया। क्योंकि बादशाह का भागने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उस आदमी ने बड़ी आसानी से आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। शोर की आवाज सुनकर कुछ ही देर में उसके गिर्द लोगों का एक हुजूम जमा हो गया। तुमने दुकान के मालिक के सामने चोरी की है, इसलिए हम सजा के तौर पर तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। ये सुनकर बादशाह हंसने लगा। तुम्हें कानून अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। तुम मुझे शहर के कोतवाल के पास ले जाओ ताकि वो ये सारा मामला हल करे। बादशाह ने सोचा कि इसी बहाने वो कोतवाल को भी चेक कर लेगा कि आया वो अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहा है या नहीं। लेकिन बादशाह की ये तजवीज सुनकर उसके इर्द गिर्द खड़े लोग हंसने लगे। यहाँ का कोतवाल बिक चुका है। उसके इंसाफ का ये आलम है कि वो अमीरों को छोड़ देता है और गरीबों को फांसी पर लटका देता है। इसलिए हमने अपने फैसले उसके पास ले जाने छोड़ दिए हैं। ये सुनकर बादशाह हैरान हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम मुझे अपने बादशाह के वजीर के पास ले जाओ। मेरे बारे में जो भी फैसला करेगा मुझे कबूल होगा। बादशाह ने अपने दिल में सोचा कि इसी बहाने अपने वजीर की कारकर्दगी भी चेक कर लूं। मगर यह सुनकर लोग फिर से हंसने लगे। लेकिन हमें अपने वजीर का फैसला भी कबूल नहीं। बादशाह का वजीर निहायत लालची, कमीना और करप्ट है। उसने बादशाह के महल में नकारा घंटियां लगा रखी हैं। इंसाफ के लिए महल के बाहर लगी घंटी बजाने वाला आदमी बूढ़ा हो जाता है, मगर उसकी फरियाद सुनने के लिए कोई बाहर नहीं आता। यह सुनकर बादशाह सबको हैरानी से देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने लोगों से कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अपने बादशाह पर तो यकीन होगा, इसलिए मुझे मारने की बजाय तुम लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले जाओ। जो भी फैसला करेगा हम सब उसे मान लेंगे। ये सुनकर लोग और ज्यादा हंसने लगे। कौन सा बादशाह? कैसा बादशाह? हमारा बादशाह आज तक अपने महल से बाहर नहीं निकला, इसलिए हम सब ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी और ना ही हम जानते हैं कि हमारा बादशाह कौन है। ये सुनकर बादशाह को हैरानी के साथ साथ शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने कुछ देर की खामोशी के बाद लोगों से पूछा, अगर तुम्हारे मुल्क के कोतवाल से लेकर बादशाह तक सब निकम्मे, खुद गर्ज और लालची हैं, तो मुल्क में अमन और खुशहाली क्यों है? बादशाह की बात सुनकर हुजूम में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और कहने लगा, क्योंकि हम अपने फैसले खुद करते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले का सर काट दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई चोरी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम यकीनन किसी दूसरे मुल्क से आए हो। यह सुनकर बादशाह का सर शर्म से झुक गया और वह बूढ़े आदमी से कहने लगा, तुमने ठीक कहा। मैं वाकई अपने महल में एक अलग ही मुल्क बनाकर बैठा हुआ था। जैसे तुम लोगों ने अपने बादशाह को नहीं देखा था, वैसे ही मैं अपनी रियाया को नहीं पहचान सका। यह कहकर बादशाह ने अपनी गर्दन रियाया के सामने झुका दी। ये कहानी आज के हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी की अक्कासी करती है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून बिक जाए, आला ओहदेदार लालची और करप्ट हो जाएं,
اور بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر رعایا کے فیصلے کرتا ہو، وہاں کی رعایا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جائے گی۔